फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और अभी हम लोग डीडीबी का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है अपना डेडलॉक डिटेक्शन मेथड्स। अभी जैसे प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कि अपन ने तभी डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक्स देखा था। अभी प्रिवेंशन में एक एडवांटेज क्या था कि तुमको डिटेक्शन और रिकवरी नहीं यूज करना पड़ेगा, पर खुद प्रिवेंशन के भी कुछ डिसएडवांटेज थे। उसका डिसएडवांटेज क्या था कि यंगर ट्रांजेक्शन के बहुत सारे रिस्टार्ट्स का जो है वो सीन हो जाता है उसमें। तो अगर हम प्रिवेंशन नहीं यूज करें तो हमारे पास दूसरे जो ऑप्शन है वो है डिटेक्शन प्लस रिकवरी, मतलब डेडलॉक डिटेक्शन प्लस डेडलॉक रिकवरी। तो उसमें का पहला पार्ट जो है अपना डेडलॉक डिटेक्शन, वो अपन देखने वाले डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में। तो लाइन बाय लाइन जाते हैं और इसको समझने का ट्राई करते हैं। पहला लाइन क्या है? मोस्ट पॉपुलर एंड सुटेबल फॉर डीबीएमएस एनवायरमेंट, इट चेक्स वेदर अ डेडलॉक इज ऑकर्ड और नॉट। तो डेडलॉक डिटेक्शन जैसा उसका नाम है, वो सिर्फ क्या करता है, देखता है कि अपना डेडलॉक हुआ है कि नहीं हुआ है। और वंस दैट डेडलॉक इज डिटेक्टेड, जब डेडलॉक अपना डिटेक्ट हो जाएगा, इट्स नीड्स टू बी रिजॉल्व बाय चूजिंग अ ट्रांजेक्शन एज अ विक्टिम विच विल बी अबॉर्डेड टू रिजॉल्व द सिचुएशन। अभी समझो T1 के पीछे T2, T2, T3, फिर ऐसा जो साइकिल बना है उसमें से एक विक्टिम का अपन सिलेक्शन करते हैं। तो जो सिलेक्शन ऑफ विक्टिम है उसके बाद उसको अपन रोल बैक करवा देते हैं कि हाँ भाई अब डेडलॉक निकल जाएगा। तो वन या ज्यादा ट्रांजेक्शन एक साथ रोल बैक करवा देते हैं डेडलॉक डिटेक्शन में। तो अब डिटेक्शन किस बेसिस पे होता है? जैसे अपन ने देखा था डेडलॉक के वीडियो में वेट फॉर ग्राफ बना के। तो वेट फॉर ग्राफ में जब साइकिल्स बनते हैं और उस साइकिल्स में कौन से ट्रांजेक्शन है, उसमें से एक में सिलेक्ट करूंगा विक्टिम। अब विक्टिम सिलेक्शन के भी चार अपने को उसके प्रिमिटिव्स देखने पड़ेंगे, उसके चार अपने को कंसीडरेशंस देखने पड़ेंगे। कौन से चार कंसीडरेशंस है उसके? कि हाँ भाई मिनिमम कॉस्ट वाले को ही उठाऊंगा मैं, ऐसा नहीं जिस पे ज्यादा मेहनत किया उसी को मैंने रोल बैक कर दिया, तो फायदा नहीं ना। अभी अपने को एफिशिएंसी बढ़ाना है तो अपन मिनिमम कॉस्ट किस चीज का देखेंगे? चार चीजों का देखेंगे। पहले तो एफर्ट कितना लगाया अभी तक उस ट्रांजैक्शन पे, उसका कॉस्ट क्या होगा अबॉर्शन का, मतलब जब अबॉर्ट कर देंगे तो अपन कितना माइनस में जाएंगे। टाइम एंड एफर्ट टू फिनिश एग्जीक्यूशन, अभी उसका आगे कितना टाइम बचा या कितना उसके पार्ट्स बचे उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने में। और चौथा क्या? नंबर ऑफ साइकिल दैट टी पार्टिसिपेट्स इन। अभी वो एक डेडलॉक में है, दो डेडलॉक में है, तीन डेडलॉक में है, मतलब जरूरी थोड़ी एक ही कॉम्बिनेशन में डेडलॉक बन रहा होगा, तीन चार कॉम्बिनेशन में भी तो बन सकता है। तो जितने ज्यादा साइकिल्स में वो पार्टिसिपेट कर रहा है उतना ज्यादा उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि इसको अपने को निकालना है, क्योंकि एक को निकालेंगे तो चार डेडलॉक अपना सॉल्व हो रहा है। अब डेडलॉक डिटेक्शन का अपने पास तीन टेक्निक है। कौन सा तीन टेक्निक है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में? सेंट्रलाइज डेडलॉक डिटेक्शन, हायरार्किकल डेडलॉक डिटेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन। तो पहला अपना क्या है? सेंट्रलाइज डेडलॉक डिटेक्शन। अब एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में अपन ये पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं एक ही पर्टिकुलर साइट को कि भाई ये अपना डेडलॉक डिटेक्टर का काम करेगा, और उसको नाम क्या देते हैं? डेडलॉक डिटेक्शन कोऑर्डिनेटर। तो अब वो एक हेड बन के काम करता है सारे साइट्स का, कि जो भी डेडलॉक से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है उसका, रिकवरी है, डिटेक्शन है, वो सब मैं करूंगा। तो उसको अपन बोलते हैं डीडीसी। और वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो डिस्ट्रीब्यूटेड वेट फॉर ग्राफ है, जो पूरे साइट में जहां जहां डेडलॉक हो रहा है, किसके किसके वजह से हो रहा है, दो साइट आपस में मिलके हो रहा है, चार साइट आपस में मिलके हो रहा है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड वेट फॉर ग्राफ है वो बनाता है। अब वो कैसे बनाता है डिस्ट्रीब्यूटेड वेट फॉर ग्राफ? उसको कुछ तो डेटा चाहिए ना, तो वो डेटा कहां से मिलता है उसको? हर एक साइट का जो शेड्यूलर है, शेड्यूलर मतलब शेड्यूलर इज नॉट डेडलॉक डिटेक्टर। वो सिर्फ शेड्यूलर क्या बताएगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन किसके लिए रुका है अभी, मतलब जो अपने ट्रांजेक्शन शेड्यूल्ड है ना उसका इंफॉर्मेशन शेयर करता है लोकल वेट फॉर ग्राफ के नाम से, और उसको डीडीसी को बार बार देता रहता है कि हाँ भाई अब ये इसके लिए रुका है, वो उसके लिए रुका है। ठीक है। अब जब डीडीसी को ये मिल जाता है सारे साइट से, तो वो उन सबको यूनाइट करता है और क्या फॉर्म करता है? अपना DWFG। उसके बाद देखता है उसमें साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं। अगर साइकिल एक से ज्यादा है तो डीडीसी का क्या काम है? उसको एक एफिशिएंट अल्गोरिथम लगा के उन साइकिल्स को ब्रेक करना। अब या तो उसके लिए एक ट्रांजेक्शन बंद हो या बहुत सारे ट्रांजेक्शन बंद हो, वो देखेगा एफिशिएंटली। जैसे अपन ने पहले देखा ना कि कौन से चार चीजों को अपन इनटू कंसीडरेशन लेके उस चीज को डिसाइड करेंगे, कौन से ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना है, कौन से को पूरी तरह अपने को बंद करना है। ठीक है। जैसे कि इधर एग्जांपल दिया है, साइट वन करके एक है, उसने अपना एक लोकल वेट फॉर ग्राफ बनाया कि हाँ भाई T1 T2 के लिए रुका है, T2 T3 के लिए, T3 T4 के लिए, और T4 रुका है T7 के लिए, और T6 रुका है T1 के लिए। तो यहां तो अपन देख रहे तो कोई साइकिल फॉर्म नहीं हुआ है अभी तक, पर जब ये दूसरे साइट के लिए भी, ये जो T6 और T7 और T5 ये एक्सटर्नल है ना, दूसरे साइट से आए हुए ट्रांजेक्शन है, तो क्या पता है इनके लिए भी कोई रुका हो, तो पोटेंशियल एक डेडलॉक का साइकिल बन सकता है ना। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड वेट फॉर ग्राफ है उसमें वो बताएगा
कि जो अपना पोटेंशियल ग्लोबल डेडलॉक है क्या वो पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि T1 से लेकर T4 वाला एक नोड हो गया, हो सकता है ना यहाँ भी कुछ है, तो अपन ये डिसाइड करेंगे। क्योंकि साइट 1 पे देख रहे तो डेडलॉक नहीं है, पर जब ओवरऑल अपन डिस्ट्रीब्यूटेड वेट फॉर ग्राफ में देखेंगे तो अपने को पोटेंशियल जो ग्लोबल डेडलॉक है वो दिख सकता है। अब जो अपना सेंट्रलाइज डेडलॉक डिटेक्शन है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होगा। तो एडवांटेज क्या है, डिटेक्शन सिंपल है और एक ही जगह पे सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है कि हाँ भाई एक ही जन को ये माथापच्ची करना है, सबको नहीं करना है। डिसएडवांटेज क्या है लेकिन, कि अगर समझो वो मेन साइट है जो अपना डेडलॉक डिटेक्टर कोऑर्डिनेटर है वो ही चल दिया, मतलब वो ही उड़ गया, तो चल दिया ना, पूरा इन्फॉर्मेशन ही चल दिया क्योंकि एक ही पे बेस्ड है। और कम्युनिकेशन कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, सब उसको ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब कॉस्ट बढ़ रहा है ना। अब कोई 10 साइड से घूमते हुए जा रहा है, कोई 5 साइड से घूमते हुए जा रहा है, क्योंकि जो भी करना है उसी को करना है तो उसके पास ही जाना पड़ेगा ना, तो अपना जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट वाला दिखता अपन हायरार्किकल डेडलॉक डिटेक्शन। अब इसका क्या ये सोच लेके चल रहा है कि मोस्टली ऐसा ये समझ के चल रहा है, समझो 10 साइट है एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में, तो समझो जो नेबरहुड साइट्स है मोस्टली जो है कि समझो साइट 1, साइट 2, साइट 3 ये तीनों आपस में ही खेलते हैं और एक पर्टिकुलर ऑपरेशन है जो इन तीनों पे बेस्ड है, मतलब मोस्टली डेटा इन लोग को आपस में मिल जाता है। तो अब इनके लिए मैं ऐसा तो नहीं है सेंट्रलाइज्ड एक बनाऊंगा, मैं एक हायरार्किकल बना देता हूँ ना, ये तीनों को ग्रुप करके, और इनका एक पेरेंट नोड बना देता हूँ कि वो इन तीनों को मैनेज करेगा। तो इससे क्या होगा, मेरा कम्युनिकेशन कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ऐसा जो एनवायरनमेंट होता है ना वहां पे अपन हायरार्किकल डेडलॉक डिटेक्शन यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो अपना कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो कम हो जाता है, और कैसा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड हो जाता है कि जैसे एक पेरेंट नोड 3 साइड की काम देख रहा है और जो अपना ग्लोबल पेरेंट है उनको सिर्फ ये जो लोकल पेरेंट्स है इसका ही काम देखना है। तो मतलब देखोगे तो ओवरहेड इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये ज़्यादा ईजी पड़ता है हायरार्किकल में कि जो मेरे नेबरहुड साइट्स है जहाँ पे मोस्ट लाइकली मेरे को पता है डेडलॉक होगा, उन साइट्स को ग्रुप करके एक पेरेंट नोड दे देता हूँ लोगों कि वो अपना डेडलॉक डिटेक्ट करेगा। अब इससे क्या होता है, हायरार्की इज फॉर्म्ड एंड अ ट्री ऑफ डेडलॉक डिटेक्टर्स इज फॉर्म्ड एंड डेडलॉक इज डिटेक्टेड एट पेरेंट नोड। वही जो अभी मैंने बोला कि नीचे वाले पेरेंट नोड और सारे पेरेंट नोड मिलके अपना ग्लोबल नोड के पास जाएंगे। अब जैसे कि अभी एक एग्जांपल लिया अपन ने, साइट 1, साइट 2 ये दोनों का कौन मैनेज करेगा, साइट 6। तो साइट 1 और साइट 2 में क्या होंगे, लोकल डेडलॉक डिटेक्टर्स। अभी लोकल डेडलॉक डिटेक्टर्स क्या, वो जो अपन ने बोला था ना एक तरह से शेड्यूलर से थोड़ा ज्यादा काम करेंगे और वो अपना इंफॉर्मेशन भेजेंगे साइट 6 को। साइट 6 किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साइट 6 और साइट 7 का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेम है। साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4, साइट 5 इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। ये सारे अपने लोकल डेडलॉक डिटेक्टर्स है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, इन सबके डेडलॉक को मैनेज करने के लिए, और इन दोनों का जो डेटा है वो ग्लोबल डेडलॉक डिटेक्टर को देंगे लोग, तो वो साइट 8 है। तो इससे अपने को एडवांटेज क्या मिल रहा है कि इट इज मोर रिलायबल देन सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में क्या था, ये ज्यादा रिलायबल है, इसमें काम डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर ये बंद भी हो गया तो ये साइट तो चलती रहेंगी ना, मतलब कुछ ना कुछ तो काम होगा। उसमें तो एक ही पर डिपेंडेंट थे अपन, तो मतलब अगर वो बंद तो सब बंद। और सेकेंड क्या है इसका, इट हैज नो और वेरी लो डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल साइट। अभी जरूरी नहीं ना कि ये इंफॉर्मेशन इसी को भेजेगा, अगर इसके साथ कुछ रिलेशन है इसका तो इसको भेजेगा ना कि हम दोनों के जो डिस्प्यूट्स है उसको रिसॉल्व करो। अगर इधर ही ये अपना काम खत्म कर देता है, इसको यही मतलब इधर अगर डेडलॉक हो रहा है और यही खत्म कर दे रहा है तो इसको क्यों करना है, इसको साइट 8 पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। तो या तो नो डिपेंडेंसी होगी या बहुत लो डिपेंडेंसी होगी। पर इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन इसका कॉम्प्लेक्स है, देख के ही लग रहा है वो कॉम्प्लेक्स है। और दूसरा क्या है, डेडलॉक डिटेक्शन बिकम्स कॉम्प्लेक्स स्पेशली व्हेन साइट्स एंड कम्युनिकेशन लिंक माइट हैव अ फेलियर। अब इनका कम्युनिकेशन लिंक ही फेल हो गया, 2 जन दे रहे तीसरा नहीं दे रहा, तो क्या ये वर्क कर पाएगा, नहीं। तो इसमें जो कम्युनिकेशन लिंक्स है वो बहुत एफिशिएंट होने चाहिए, और जो अपना इम्प्लीमेंटेशन है वो कॉम्प्लेक्स तो है पर एफिशिएंट भी है, पर ऑन द अदर हैंड वो कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है हायरार्किकल डेडलॉक डिटेक्शन का। अब अपना लास्ट वाला है डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक डिटेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या काम करता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या काम करता है कि हर साइट अपना अपना इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करती है, वैसे ही जो डेडलॉक से रिलेटेड जो भी काम है वो भी अपने अपने साइट पे अपने अपने जो शेड्यूलर है वो करते हैं। तो इसमें क्या है, जो अपना LDD है लोकल डेडलॉक डिटेक्टर और ग्लोबल डेडलॉक डिटेक्टर, दोनों में कुछ फर्क है ही नहीं। क्या करते हैं लोग, अपने शेड्यूलर से जो अपने को लोकल वेट फॉर ग्राफ मिला है
उसमें चेक करते कि और कौन से ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है बाहर के, और उनसे जाके कांटेक्ट करते हैं उनके एलडीडी से, और आपस में मिलके लोग काम करते हैं और भाई डेडलॉक का जो भी है या तो उधर के ट्रांजेक्शन बंद करवाते हैं या तो इधर के ट्रांजेक्शन बंद करवाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक बाकी सबसे अलग क्यों है? क्योंकि ये जो जैसे ये समझो एक पर्टिकुलर साइट का है इन लोग के पास, तो ये जो एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल लोड मतलब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन आएंगे वो दूसरे साइट से आए हुए, तो ये लोग उन साइट्स को कांटेक्ट करेंगे और उनके साथ मिलके जो है डेडलॉक को रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो ये लोग सिर्फ खुद से नहीं करते, मिलजुल के काम करते हैं, और हायरार्किकल जैसा भी नहीं कि एक पेरेंट नोड होगा। ये लोग खुद के ही पेरेंट है और खुद के चाइल्ड है। ये लोग सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है, और ऐसा कुछ नहीं कि इन लोग का ग्लोबल डिटेक्टर की जरूरत है इन लोग को, या इन लोग को लोकल डिटेक्टर की जरूरत है। सब इन लोग के पास है खुद ही, और आपस में मिलकर इन लोग अपना जो है डेडलॉक का साइकिल निकाल देते हैं। तो ये जो उधर के डिसएडवांटेजेस थे सारे, वो ये लोग ने इसके एडवांटेजेस में कवर कर लिए हैं। तो ये पूरा अपना वीडियो किस पे था? डेडलॉक डिटेक्शन के टेक्निक्स पे। तो ये था डेडलॉक डिटेक्शन मेथड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को जो अपनी तरह लास्ट मिनट पे पढ़ते हैं। हाँ, इनके हमने नोट्स भी बनाए हैं, पूरे डीडीबी के नोट्स अवेलेबल है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है कि किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, और उसके बाजू में बेल आइकन को भी क्लिक करो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस और भी आने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए इसलिए। हाँ, हमने इसका पूरा कोर्स अगर आपको चाहिए और बहुत सारे दूसरे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोर्स चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करो www.lastmomentuition.com। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।